वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू, दिल से बहुत सारा शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो। उन सब के लिए आप सब लोगों को दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू। एंड मैं हमेशा आप लोगों के लिए यही प्रेयर्स करती हूँ कि जो भी लोग हैं वीडियोस पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं साइलेंट व्यूअर्स होते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं सबके लिए प्रेयर्स करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, आप सबको वो हैप्पीनेस मिले। आपका जो सोल पर्पस है आप उसको पूरा करो, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जियो, अपनी लाइफ की आपको वैल्यूज़ मिले, अपनी लाइफ के आपको मीनिंग्स मिले, अपनी लाइफ बेटर करो और आपके साथ में जो और लोग हैं उनकी लाइफ भी बेटर कर पाओ। सो मैं हमेशा प्रेयर्स करती हूँ गाइस, एंड जस्ट मैं ये आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप भी लोग अपने लिए भी प्रेयर्स करें, लेकिन अपने साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स करें ना। बहुत अच्छी ये फीलिंग होती है। एंड जब आप दूसरों के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए, या फिर दूसरों की वेल बीइंग के लिए जब आप प्रेयर करते हो ना, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो खुद पे खुद रेज होती चली जाती हैं। ओके, सो जस्ट सब खुश रहें, सबका मंगल हो, सबका भला हो। और आज की जो रीडिंग है मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि कान्हा जी की तरफ से, श्री कृष्ण की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको वो क्या बताना चाहते हैं। सो ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और इसकी आज की जो रीडिंग है मैंने कोई थीम नहीं सोची है, लेकिन जस्ट मेरी एक कोशिश रहेगी कि अगर आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग आपकी लाइफ में गाइडेंस चाहते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाए आज की इस रीडिंग में। ओके, सो यहाँ पे मैंने कान्हा जी के 2 स्वरूप हैं वो स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, आपको वो थंबनेल पे भी दिख जाएँगे और मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर दूँगी, तो आप जस्ट चूज़ करने से पहले कान्हा जी में से कैसे चूज़ करोगे, लेकिन आप जिस भी स्वरूप से, उनके जिस भी आइडल से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो चूज़ करोगे। आप अपनी आँखें बंद करना, डीप ब्रीथिंग करना, एक बार दिल से कान्हा जी को याद करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप ये चैंट भी कर सकते हो, आप ये कमेंट में भी आप डाल सकते हो, लेकिन आप प्रेयर करना और जस्ट उनसे बोलना कि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको गाइड करें। ठीक है? सो ऑफ कोर्स वो आपको गाइडेंस देंगे। अगर इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आपको किसी और रीडिंग में वो ज़रूर मिलेगी, चाहे मेरे ही चैनल पे मिले, चाहे आपको किसी और रीडर के थ्रू मिले, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है? क्योंकि फ़ेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और कान्हा जी के 2 स्वरूप हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इनमें से जिनसे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उनको चूज़ कर लीजिएगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। एंड गाइस, फिर से आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने कान्हा जी के बाल स्वरूप को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आप लोग को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ये तो कार्ड है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले रखे हुए हैं। सो फर्स्ट इज सत्वा, एंड सेकेंड इज अहिंसा। तो ये दोनों कार्ड जिस तरीके से कॉम्बिनेशन में आए हैं, सबसे पहला मैसेज ये जो कार्ड है वो ये दे रहे हैं आप लोगों को कि आपके लाइफ में हो सकता है कुछ टॉक्सिक चीज़ें चल रही हों, हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक लोग हों, या फिर कुछ लोग की एनर्जीज आपके लिए अच्छी ना हो। कुछ लोग आपको ऐसा लगता हो कि आपसे जेलसी वाला फैक्टर रखते हैं, आपके आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे एक जो एनर्जी है, एक जो चीज़ है वो ये कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपना कर्मा इफ़ेक्ट नहीं करना है किसी और पर्सन की वजह से। अगर आपको लगता है कि किसी और पर्सन ने गलत किया है, किसी और की गलती थी, ठीक है? सो जस्ट जैसे कहते हैं ना कि वहाँ से मूव ऑन करो। वो चीज़ें, बर्डन आप लोगों ने अपने ऊपर ले रखा है। आपको सत्वा का जो यहाँ पे कार्ड है वो ये मैसेज दे रहा है कि खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, अपनी डाइट का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो जैसे ना बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसने क्या कर दिया, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। लेकिन उसके बजाय आपको यहाँ पे जैसे ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, मुझे मेरी लाइफ से क्या लेट गो
कर देने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। एंड कुछ इल्यूज़न्स हैं आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे जो क्लाउड्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि कुछ इल्यूज़न्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से जो आपकी लाइफ का ट्रुथ है, जो सच है, वो आप नहीं जान पा रहे हो। तो यहाँ पे एक जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये कि अपनी अपनी आप से कनेक्ट करें, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। और अहिंसा का यहाँ पे कार्ड है कि वो नॉन वायलेंस आपकी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना किसी बात पे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। हालाँकि यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की चीज़ें, कुछ लोगों की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर देती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वज़ह से आप जैसे अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशंस को आपको रेज़ करना है, अपनी हायर वाइब्रेशन से आपको कनेक्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है और सारा ध्यान, सारा फ़ोकस आपको अपने ऊपर लगाना है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को बदल नहीं सकते, आप खुद को बदल सकते हो। तो आपको अपना ख़्याल यहाँ पे रखना है। और अभी हम यहाँ पे टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। हरे कृष्ण। शनवान। पेज ऑफ कप्स। थोड़े से यहाँ पे जो कार्ड है वो मैसेज दे रहा है कि अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना सीखो। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर ले लिया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के, याद कर कर के उन्हें परेशान होते रहते हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि एंजॉय करना भूल चुके हो। ये जो पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है समटाइम्स मुझे यहाँ पे मैसेज देती हैं कि आप बड़े ही मैच्योर हो रहे हो, थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ। लेकिन जैसे आपके लिए यहाँ पे मैसेज दे रही हैं कि अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो। आप बहुत ज़्यादा ये हेडेक लेते हो कि अगर आपके ऊपर कोई काम आ गया है तो पहले आप उसे पूरा कर दो हर हाल में, उसके बाद आप चैन की सांस लोगे वो सुकून की आप सांस लोगे। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि काम करते करते वो इन्जॉय करो अपनी लाइफ में, छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे खुशियों के ऐड करो, हैप्पीनेस के ऐड करो। और ख़ुद को आप जितना खुश रखोगे ये मानो कि ईश्वर आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि यही तो चैलेंज है ना कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मुस्कान के साथ ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर उनसे डील कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा मैं कहूँ आपकी लाइफ का ना एक किस तरीके से बोलूँ मैं इसे, यही इसी में जैसे सार छुपा है ज़िंदगी का। हाँ, तो खुद को सबसे पहली चीज़ खुश रखना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में हैं और थ्रू आउट दी लाइफ है। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे कब तक दुखी रहोगे? तो पहला मैसेज यही है कि अपने आप को खुश रखना सीखो। अपनी बातों को समटाइम्स आप दूसरे लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरे लोगों को बता नहीं पाते हो और इसीलिए आपको जैसे मुश्किल हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखो, खुल के बोलना सीखो। और साथ में क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये कहीं न कहीं कह रहा है ब्रॉड विज़न के लिए कि अपने विज़न बड़े करो। हो सकता है कि राइट नाउ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, लेकिन आपको जो उसका फल है वो उतना नहीं मिल पा रहा हो, तो आप परेशान हो रहे हो। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप डाउन हो रहे हो, आपको ऐसा लगे कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ये सोचना कि आपने किस गोल को सेट करके जो भी काम है वो स्टार्ट किया था और उस गोल के ऊपर आपको वर्क करना है। यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके लिए हार्ड वर्क बहुत है और साथ में आपका जो भी काम है उसमें आपको वेरिएशंस की नीड है। आपको जैसे कहते हैं ना कि वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है, वक्त के साथ ढलना पड़ता है, तो आपको भी जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस टाइप से काम करें पहले और फिर धीरे-धीरे आप काम करने का जो पैटर्न है। क्योंकि यहाँ पे एक जो फैक्टर मैं देख रही हूँ कि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को सब इस तरीके से करो, लेकिन लोगों की डिमांड कुछ और आ रही है। आई होप जिससे भी ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही होगी वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ और मुझे ज़रूर बताना आप लोग।
आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 1, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। दी हैंग्ड मैन, ओके। बहुत टाइम से ऐसी सिचुएशन चली आ रही है आप लोगों की लाइफ में कि आप लोग जैसे कहोगे कि मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ ठीक से। हाँ, मैं जिस तरीके से सेटल होना चाहती हूँ, मैं जिस तरीके से चीज़ें चाहती हूँ कि हो जाए, लेकिन उस तरीके से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है बार बार। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोग की रह सकती हैं। लेकिन कान्हा जी आपको यहाँ पे जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन आपको जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जैसे देखो हर किसी पर्सन के अंदर ना कुछ एनर्जीज़ होती हैं, उसके अंदर कुछ ऊर्जाएं होती हैं। अब वो अपनी उन एनर्जीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसमें भी उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होती हैं, वो कहते हैं ना वो ज़ाया जाती हैं। तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। हालाँकि यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपसे ये कहा जा रहा है अवेयर रहो कि कोई कहीं आपके साथ कुछ गलत ना करे। बस इस चीज़ को लेके अवेयर रहो और बाकी सारा ध्यान अपने ऊपर लगा दो। ईश्वर पे भरोसा करो, कृष्ण जी पे भरोसा करो, कान्हा जी के जब एक वो कहते हैं ना कि सरेंडर वाला जो भाव होता है, जब उनको सरेंडर कर देते हैं, उनको जैसे समर्पित कर देते हैं कि देखो हम आपके ऊपर समर्पित हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी आपके ऊपर समर्पित हैं, आगे क्या होने वाला है ये भी आपको समर्पित है। तो बस जैसे आप ही देखो, तो वो ये भाव बहुत खूबसूरत होता है। एक जो भक्ति का भाव होता है ये बहुत खूबसूरत होता है। तो उसी तरीके से खुद को ढालने की कोशिश करो। आप है ना, विश्वास तो करते हो, आप भरोसा तो करते हो, लेकिन आप डाउट भी करते हो। तो यहाँ पे वो डाउट अपने मन से, अपने अंदर से निकाल दो और जस्ट सरेंडर कर दो। आप लोगों के लिए एक और मैसेज ये है कि हाँ, आपके लिए हार्ड वर्क बहुत है यहाँ पे, आप लोग के लिए मेहनत बहुत है। लेकिन एक बारी जैसे आपको जो कहते हैं ना कि रिजल्ट, एक बारी आपको जैसे सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी तो फिर मिलती चली जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्क है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1, अटैचमेंट, ओके। कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है जो हमेशा आपको रोक लेता है आगे बढ़ने से। आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हो, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कहीं न कहीं जैसे घुटन सी होती है ना, आपको समटाइम्स वो फ़ील होती है। तो यहाँ पे एक जो मैसेज है कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए वो ये है कि खुद को डिटैच करना सीखो लोगों से, चीज़ों से। अगर आप आपकी लाइफ़ में ग्रोथ को देखना चाहते हो तो। आपके साथ क्या होता होगा कि जो भी लोग आपकी लाइफ़ में आते होंगे, लोग आए, कहीं न कहीं जैसे उन्होंने आपको यूज़ किया। हाँ, उसके बाद आप तो उनसे अटैच हो गए, लेकिन वो आपसे डिटैच होके चले गए और आप जैसे खुद को वो उन फीलिंग्स से, उन चीज़ों से खुद को डिटैच नहीं कर पाए और ये आपके ब्लॉकेजेस बन गए। तो आपसे यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि अपने ब्लॉकेजेस को दूर रहो। कहीं न कहीं आपने अपने थ्रोट चक्रा को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सप्रेस किया है। आपने आपके दिल की बातें नहीं कही हैं, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले हो। और ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इकट्ठे होते होते कहीं ना कहीं आपके एंगर में, आपके गुस्से में तब्दील हो गई। क्योंकि इशू ये रहा कि आपको जब बोलना चाहिए था आप तब नहीं बोले हो। तो अब भी आपको थ्रोट चक्रा में ही प्रॉब्लम होती होगी। आप अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, बोल नहीं पाते होंगे। तो यहाँ पे आपका आपका हर्ट चक्रा दिखाया जा रहा है कि अपने हर्ट चक्रा पे काम करो, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1, द थिंकिंग मैन। ये कार्ड तो कुछ और है, लेकिन ये मैसेज दे रहा है हीलिंग के लिए कि
आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी-अच्छी चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करो, अपने ऑरा को यहाँ पे क्लींस करो। ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है, खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जभी भी आपको आपको फ्री टाइम मिले या फिर आपका थोड़ा-सा रिलैक्स का टाइम हो, तो आप चाहो तो जैसे भगवद गीता पढ़ो। हाँ, आप भगवद गीता पढ़ो या फिर अच्छी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हों, आप उन्हें पढ़ो, या फिर आप यूट्यूब पे भी आप जस्ट स्क्रॉल करने के बजाय, वो सैड सॉन्ग सुनने के बजाय, आप कुछ अच्छी चीज़ों को सुनें जो आपके काम में आए। मुझे यहाँ पे जैसे कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सुन रहे हैं, कुछ लोगों को जैसे सत्संग टाइप पसंद है। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। उनको अच्छी लगती हैं कुछ ऐसी चीज़ें सुनना कि भगवद गीता सुन रहे हैं या फिर कुछ भी सुन रहे हैं, तो अपने फ्री टाइम में आप वो करो। आप करते थे लेकिन आप कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट। एंड नंबर 11, ओके, सो यहाँ पे नंबर 11 का ये मास्टर्स नंबर होते हैं, ये रीडिंग में आ जाते हैं। इट मीन्स कि जैसे आप सराउंडेड हो उन पॉजिटिव एनर्जीज से, वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास ही हैं, जस्ट उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। एंड ये कार्ड जिस तरीके से यहाँ पे आए, जस्ट ये मैसेज दे रहा है कि कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि आप सब कुछ उन पे छोड़ दो, और वो कभी भी आपके लाइफ में वो कमी नहीं होने देंगे। वो आपकी लाइफ में बरकत रहेगी, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। लेकिन सबसे पहले आप वो कहते हैं ना कि वो फ़िक्र करना छोड़ो। आपकी जो टेंशन है, आप जो एंग्ज़ायटीज़ में आते हो, वो कहीं न कहीं डाउट पैदा कर देती हैं। तो वो डाउट से बाहर निकलो, सब कुछ उनको उनके ऊपर छोड़ दो, और वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में चाहे फाइनेंशियली कह लीजिए, चाहे प्यार से कह लीजिए, वो कमी नहीं आने देंगे। उनकी ढेर सारी, खूब सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। जस्ट पॉज़िटिव आपको रहना है और उन पे भरोसा करना है। ठीक है? मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे आपको कान्हा जी मैसेज दे रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, आप बहुत ही करीब आ चुके हैं उनको अचीव करने के, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। गिव अप आपको नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है। आपको खुद पर भरोसा रखना है। कहीं न कहीं सेल्फ डाउट वाली एनर्जीज़ आपके अंदर आ जाती हैं, आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, खुद को कोसने लग जाते हो, या फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हो। तो वो आपको नहीं करना है, खुद पर आपको भरोसा करना है। ठीक है? वन मोर कार्ड प्लीज़। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ट का भी कार्ड था, ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था कि यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन की भी यहाँ पे एनर्जी है। सो अगर आप आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो, जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि एक्शन ले लीजिए, डिले नहीं करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना। और जस्ट आई विश कि कान्हा जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर बनी रहें, और आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने कान्हा जी के स्वरूप को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कान्हा जी यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये 2 कार्ड हैं मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल रखे हैं। सो फर्स्ट इज माँ सीता, वेरी नाइस, एंड सेकेंड इज रजस। कमाल है। ऑप्शन 1 में सत्व था, यहाँ पे रजस आ गया। आपने सुना होगा सत्व, रज एंड तमस, तीनों के बारे में कभी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी आपकी रीडिंग के लिए यहाँ पे जो मैसेज आया है, ओके, सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारी सिचुएशन को लेके, हो सकता है आपके अपनों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहते हैं ना कि उतना प्यार, उतना सपोर्ट, उतनी केयर आपको जितनी मिलनी चाहिए थी, आपको वो नहीं मिली, और आप
ये चीज़ का बहुत ज़्यादा लैक आपकी लाइफ में फ़ील करते हो। आप लोगों को चाहिए कि आपको जस्ट लोग प्यार करें, बाकी आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार, आप उनकी किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करने को तैयार हो। बहुत ही फायर एनर्जी है आप लोगों के अंदर, हो सकता है कि आप लोग फायर साइन भी हों। और यहाँ पे जस्ट आप लोगों से अभी ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी एनर्जीज़ हैं, उनको डायरेक्ट करो, उनको गाइड करो और अपने बारे में थोड़ा-सा सोचो। देखो, अपने बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती है। कहीं अभी आप ये सोच रहे हो कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो जाएँगे, तो वो नहीं है ऐसा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वक़्त है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक़्त को आप ये सोचने में कि वो पर्सन मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, वो पर्सन मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा है जैसे मैं उसके साथ, अगर आप इस वक़्त को उन एनर्जीज़ में लगा दोगे, तो कहीं न कहीं अगर आपको जो आपके करियर में जो करना चाहिए, आप वो कहते हैं ना, वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना कि वक़्त की माँग के साथ काम करो, टाइम जिस टाइप से आपसे डिमांड कर रहा है, उस टाइप से आप काम करो। ये मैसेज आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए है। और साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को और अपनी जो प्रैक्टिकल साइड है, उसको बैलेंस करके चलो। माँ सीता जो है मुझे हमेशा जो मैसेज देती हैं, वो सैक्रिफाइस का ही देती हैं, क्योंकि इनके जैसा त्याग लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोचिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो कार्ड है वो रजस का कार्ड है, माँ सीता के बाद का। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बारे में सोचें, अपनी एनर्जीज़ को डायरेक्ट करें। एंड अभी मैं यहाँ पे टैरो से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। हुँ। आप लोगों में से जो भी लोग मुझे बताना, आप लोग मेडिटेशन करते होंगे, तो आपको बहुत ही डिफरेंट आपको एक्सपीरियंसेस रहते होंगे। अगर नहीं करते हो तो करो, क्योंकि आपको वो यहाँ पे कहा जा रहा है। आई एम सॉरी, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो। आप बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन आपको हो सकता है शुरू में थोड़ी-सी दिक्कत आए अपना वो ध्यान लगाने में, वो कंसंट्रेशन वो फ़ोकस करने में। लेकिन एक बार ही जैसे आपको, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे मेडिटेशन के, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पे आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप अपनी, जैसे ये हथेली होती है, यहाँ पे आप वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी को फ़ील कर पाओगे। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये वाला जो कार्ड है वो ऑप्शन फर्स्ट में भी था। द वर्ल्ड। वेरी नाइस। यानी कि ये जो मैसेज है इस तरीके से आया कि आप जिन गोल्स को आपकी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, उनके बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो, पास आ गए हो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के सपने बहुत ऐसे हैं बड़े बड़े, कि एक तो आप लोग ये चाहते हो आपकी लाइफ में कि मैं भी खुश रहूं और मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी खुश रहें। हाँ, सो ऐसी यहाँ पे आप लोग की एनर्जीज हैं। एंड जस्ट दी वर्ल्ड का यहाँ पे जो काम है। ओके सर, थोड़ा सा मैसेज जो है वो मिक्स हो गया। मैं यहाँ पे कह रही हूँ दी वर्ल्ड यहाँ पे जो आप लोग के लिए मैसेज दे रहा है वो ये कि एक तो अपनी लाइफ में एक्शन लेने से डरो नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो, एक्शन लो। और दूसरा, अगर कुछ लोग यहाँ पे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे एक जो काम उन्होंने काफ़ी पहले जो स्टार्ट किया था, उसके यहाँ तो उन्हें वो रिज़ल्ट मिलने का समय आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस ले रहे थे अपनी लाइफ में, और उनका वहाँ पे अब वो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो अपना जो काम है वो स्टार्ट करने का समय आ गया है। आपको जस्ट ये कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें करने वाले हो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी पहले से बना लो, उनकी पूरी प्लानिंग पहले से बना लो। और उसके बाद आप कोई भी जो काम कर रहे हो वो, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कैरियर की बात आ जाए, गोल्स की बात आ जाए,
तो इसे बस फ़तेह हासिल करनी है जो इसने गोल बना लिए हैं उनके ऊपर। लेकिन कहीं न कहीं ये अपना टारगेट तो कहते हैं ना कि वो उसने टारगेट तो बना लिया, उसको अचीव किस तरीके से करना है इसने ये भी सोच लिया। लेकिन ये आस-पास की जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले ही स्ट्रैटेजी बना लो पूरी कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको किस तरीके से अपनी पूरे दिन को आपको शेड्यूल करना है। ये कुछ चीज़ों की थोड़ी-सी मैनेजमेंट की ना आपको आपकी लाइफ में नीड है। एंड मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2। टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के किंग ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ कप्स मतलब गाइस फैमिली 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 पूरी यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने अपने डिज़ायर पर्सन से शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हों और जस्ट आपकी विश हो कि जो भी पर्सन है इनके साथ आपकी शादी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस है। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है कि इस पर्सन से उनकी शादी हो जाए। एंड फाइनली जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो जो भगवान जी हैं आपकी फाइनली आज जैसे उन्होंने आपकी परीक्षा ली, आपका टेस्ट लिया, लेकिन फाइनली जैसे आपके वो जो भी पर्सन है उनके साथ यहाँ पे शादी हो रही है। कुछ लोग के लिए ऐसे है कि कुछ लोग का सपना है कि मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दूँ जो वो डिज़र्व करते हैं। तो वो भी जैसे आपका जो ड्रीम है, मैं यहाँ पे पूरा अब बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि आपका जो ड्रीम था वो फुलफिल हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्या लोगे आप? मीन्स मतलब यहाँ पे ये है कि सब कुछ है आपके पास, जस्ट आपको वो चीज़ों को ना लाइफ में एन्जॉय करने की ज़रूरत है। आप लोग का ऐसा होगा कि पूरे दिन काम, 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 काम। लेकिन अपने उस वक़्त को जीना भी सीखिए, अपने उस वक़्त को एन्जॉय करना भी सीखिए ना, कुछ पल जैसे कहते हैं ना वो अपने लिए भी निकालिए, खुद को पैम्पर करने के लिए निकालिए। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी जैसे चल रही थी आपकी लाइफ़ में, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपकी फ़ैमिली के रिलेटेड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट होने वाली हैं। जस्ट एक मैसेज यहाँ पे जैसे कान्हा जी आपको जो मैसेज दे रहे हैं ना, मेन वो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि बच्चा खुश खुश रहना शुरू करो अपनी ज़िंदगी में। तुम बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर लिया, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त खुद को भी दो। ये वक़्त जो आप जी रहे हो ये दोबारा नहीं आएगा। तो जब जैसे कहते हैं ना कि जब आप लाइफ़ में अपने ओल्ड एज पे आ जाओगे, आप याद करोगे तो आप क्या याद करोगे कि मैंने बस काम-काम किया था। आपके पास कुछ अच्छे मोमेंट्स भी होने चाहिए वो याद करने के लिए। हाँ, तो बस ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। और अभी मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, ऑप्शन 2। मैन मैन होल्डिंग ए हार्ट, ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। एंड प्यार आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। जो प्यार आप लोग मिस करते हो, आप लोग को कभी कभी जो कमी फील होती है, वो प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें एंड खुद से प्यार ज़रूर करें। आप लोग खुद से बहुत ज़्यादा, खुद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो। हाँ, तो खुद पे थोड़ा सा नरमाई बरतने की आपको ज़रूरत है। और या तो आप किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हो या फिर कोई और आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाला है। वो अपनी फीलिंग्स को जैसे शेयर करना कहते हैं। फाइनली जैसे एक साइकिल आप लोग की लाइफ में चल रही थी बहुत टाइम से और विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो कंप्लीट होने वाली है। ऑप्शन 2, नंबर 11। कानोकोपिया। सो इस कार्ड का जो मैसेज मैंने यहाँ पे, ये ऑप्शन 1 में भी था एंड इस कार्ड का जो मैंने मैसेज दिया था वो ये कि जस्ट कान्हा जी को, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए खुद को, सारी प्रॉब्लम्स को, एंड वो आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो हेल्प भेज देंगे आपको। जस्ट कहते हैं ना कि ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो उनको। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी भी
जो हम चाहते हैं वो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे लिए करते हैं, हमेशा हमारा ख़्याल रखते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। तो वैसे ही अगर आप डिवाइन को भी, ईश्वर को भी, कान्हा जी को इस तरीके से खुद को समर्पित कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो वो हमेशा आपका ख़्याल रखते हैं। अब वही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए? आपको प्यार चाहिए, आपको ज़रूर मिलेगा। पैसा आप लोग के लिए वैल्यू नहीं करता, लेकिन आप लोग के लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। पैसा आपके लिए, वो नेम आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मुझे मेरा नेम चाहिए। और कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ होते हैं, तो वो हो आप। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा जैसे आप लोग को खुद को वेकेशन की नीड है, खुद को पैम्पर करने की नीड है, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2 कम्युनिटी एंड नंबर 7 है यहाँ पे। सो बहुत सारे लोगों को उनकी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी ही टाइप के कम्युनिटी के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोग या तो ऑनलाइन हो सकता है कि आप लोग कुछ सीखना स्टार्ट करने वाले हो, आप लोग हीलिंग कुछ सीखना स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कुछ भी कोर्सेज़ वगैरह हो गए, या फिर आप कहीं जाने वाले हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी ही सोल फैमिली के होंगे। आपको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे सपोर्ट फैक्टर, जिस टाइप की गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिली, कभी नहीं मिली, वो आपको मिलेगी। एंड आप लोग खुद को देखोगे कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आप ग्रो कर पा रहे हो। ये यहाँ पे एनर्जीज हैं। वन मोर कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यही मैं यहाँ पे आप लोगों को मैसेज दे रही थी कि अपने लिए टाइम निकालिए, खुद को समय दीजिए, खुद को वक्त दीजिए। आपने बहुत काम कर लिया, बहुत टेंशन ले ली, लेकिन थोड़ा-सा आपको खुद को पैम्पर करने की नीड है, खुद को रिलैक्स करने की नीड है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। एक मैसेज ओके, सॉरी गाइस। ओके, सो एक मैसेज मैंने पढ़ा था, वो ये था कि इंसान पूरे दिन काम करता है पैसा कमाने के लिए, और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता। एंड जब उसकी ओल्ड एज हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो जो भी उसने पैसा कमाया था वो सब कुछ लगा देता है अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। तो ना तो उसके पास पैसा बचता है, ना उसके पास हेल्थ बचती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये मुझे जो मैसेज था वो हिट कर गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना भी ख्याल रखें, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें इसी वक्त के साथ। ठीक है? सो लास्ट में इस टेक्स्ट से आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2 और यहाँ पे अपने आप ही 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ही इमोशनल हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। आप लोग जितना दिल से दूसरों की केयर करते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, उतना आप दूसरे लोगों को बता भी नहीं पाते होंगे। एंड हो सकता है कि आप लोगों को फुल मून पे या फिर न्यू मून पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फ़ील होती हो। बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स इमोशनल आपको फ़ील होता हो। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है देखो, ईश्वर को मानते हो ना, और आप कंफ्यूज होते हो कि मैं कौन से वे से जाऊँ, मैं कौन से वे से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करूँ। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, कहते हैं ना कि वो भक्ति का मार्ग अपनाओ, वो इमोशंस का, जब आप दिल से जैसे ईश्वर को याद करते हो, उन्हें अपनी एक लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ में उनको याद करते हो, तो वहाँ से आपके जैसे वो कहते हैं ना कि हर चक्र अवेकनिंग होती है। जब ईश्वर को याद करते हो तो वो जैसे आंसू बहते हैं आंखों से, उनसे आपकी हर चक्र अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ईश्वर से, भगवान जी से, कान्हा जी से, अपने इमोशंस के थ्रू। ठीक है? एंड नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है दूसरे कार्ड में कि जो भी आपने सपने देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। अपने ऊपर भरोसा करो, कान्हा जी के ऊपर भरोसा करो, और अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा करो। ओके, सो बहुत ही यहाँ पे यूनिक मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। एंड यहाँ पे कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर बोलना। आई जस्ट विश कि आप लोग के ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनी रहे, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार में हैप्पीनेस बनी रहे।
और आपके सारे जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। अपना ख्याल रखिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहिएगा। ओके, सो ये था इस रीडिंग के लिए। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।